अब हम लोग शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की कहानी। कहानी का मतलब टर्म 1 के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन लेने जा रहे हैं। तो अगर है कमजोर ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट तो ये वीडियो देखें फटाफट और सारे क्वेश्चंस को कर लें ताकि टर्म 1 के सारे क्वेश्चंस आप बना लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि अगर साइन थीटा का वैल्यू a/b है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे टर्म 1 के लिए विथ कॉन्सेप्ट और विथ क्वेश्चंस आपको डील करेंगे। तो ये वीडियो एकदम देखना, मतलब स्किप करके मत देखना, बढ़ा के मत देखना। और एक बात बता देते हैं तुम्हें, हर क्वेश्चंस के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जाने के, मेरा कोई भी वीडियो आप देख रहे हैं तो उसमें अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 आपने समझ लिया बीच में ही, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे जाना है, या क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं और क्वेश्चन नंबर अब 3 पे जाना है, या क्वेश्चन नंबर 3 आप बना रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 आपसे बन गया समझते हुए, तो आप क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 4 पे जंप कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है उसको देखिए। ये क्योंकि बीच में जो होती है ना दिक्कत कि हमको पूरा वीडियोस देखना है, कितना बढ़ाना है आगे ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे सीधा पहुंच जाए, इसके लिए बच्चों को दिक्कत हो रही थी। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि वो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएँ और कम टाइम लगे उनको। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि मेरे वीडियोज़ का ये जो डिस्क्रिप्शन वाला लिंक रहता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली कहानी, इस पर आप टैप करेंगे तो ये खुलेगा और उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि व्यू ऑल लिखा हुआ है। तो व्यू ऑल पे अगर आपने क्लिक कर दिया जैसे ये, तो अब जो है सारे क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे होंगे आप कि ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर 1, SQP का मतलब होता है सैम्पल क्वेश्चन पेपर, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 26, सैम्पल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 27, सैम्पल क्वेश्चन पेपर का 28, इस तरह से ये लिखा हुआ है। तो अगर बाय द वे आप अगर मान लीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे जंप करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा इस वीडियो पे क्लिक करना है और वो वीडियो 27 आ जाएगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए आपको 28 नंबर पे जाना है या 29 नंबर पे जाना है तो डायरेक्ट आप 29 नंबर वीडियोज़ को क्या कर दें, ऐसे क्लिक कर दें, वो डायरेक्ट 29 पे आपको लेके चला जाएगा। तो इस तरह से आप अपना समय बचा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बिना देर के हुए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू अगर a/b है तो कॉस थीटा का वैल्यू बताओ। तो साइन थीटा का वैल्यू अगर a है तो आप एक ट्रायंगल मान लो, एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है मान लो, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में तुम बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस आपको बताए थे ना, पप्पू बेटा पोए पोए हेलो हेलो बोलो, ये साइन, ये कॉस और ये टेन। तो साइन थीटा आपको दिया हुआ है a/b, यानी कि परपेंडिकुलर तुम्हारा मान लो ये थीटा है तो परपेंडिकुलर तुम्हारा a हो गया और ये हाइपोटेनस तुम्हारा b हो गया। तो यानी कि ये बेस जो है वो क्या हो जाएगा, तो हम बेस बराबर कर सकते हैं कि बेस हमारा अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा। तो जरा बताओ हाइपोटेनस तो b है तो ये b स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर तुम्हारा a है तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमसे कॉस थीटा पूछा जाए तो कॉस थीटा हमारा होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो ये बेस बाई हाइपोटेनस होगा, तो b के जगह पे बेस की जो आया हुआ है वो हम क्या लिख देंगे, तो अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और अपॉन हाइपोटेनस अभी भी b ही रहेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आप कर सकते हो, आप सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई b, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर cos थीटा 2/3 है तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा -9 का वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले हम लोग cos थीटा बराबर क्या जानते हैं, cos थीटा हमारा बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो बेस बाई हाइपोटेनस, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो आप जिसमें एक 90 डिग्री बनाओ, ये थीटा बना लो। इस थीटा के लिए बेस क्या मानोगे यहाँ वाला, तो ये 2 बेस की तरह वर्क कर जाएगा और ये 3 हाइपोटेनस की तरह वर्क कर जाएगा। जनरली हम लोग इसे 2 के 3 के मानते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारे रेशियोज़ हैं, कोई भी चीज़ रेशियोज है। तो रेशियो में क्या होता है कि वो जो k आएगा ना, तो ये जैसे हाइपोटेनस अगर हम यहाँ पे निकालें तो अंडर रूट क्या निकालेंगे, b स्क्वायर और प्लस p स्क्वायर, या सॉरी हाइपोटेनस थोड़ी निकालना है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर का फार्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और b का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा 2, है ना। तो 2 दूना के 4, तो 9 में से 4 गया तो 5 आया। तो ये एक्चुअली अंडर रूट 5k आएगा, लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑफ कि सारे रेशियोज जो होते हैं वो इक्वल होने के कारण कट जाते हैं, है ना। क्योंकि कोई भी आप रेशियो ही लोगे, बेस बाई हाइपोटेनस चाहे परपेंडिकुलर बाई बेस, कुछ भी तो रेशियो ही लोगे ना, तो वो के कट जाते हैं। तो उसको आप नज़रअंदाज कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन एमसीक्यू है, सॉल्व करना थोड़ी है आपको, बढ़िया से सब्जेक्टिव में कि दिखा रहे हो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं तो डायरेक्ट आप कर सकते हो। तो 2 इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है और साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई बेस। तो ये हो गया हाइपोटेनस बाई बेस इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू
टेन थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये परपेंडिकुलर बाई बेस का बन जाएगा स्क्वायर और -9। तो अब बताओ क्या होगा, 2 इंटू एच क्या है तुम्हारा हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस 3 था ना तुम्हारा ये, और बेस तुम्हारा ये था, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू परपेंडिकुलर तुम्हारा निकला हुआ है √5, तो √5 और बेस तुम्हारा है 2, तो इसका होल स्क्वायर और -9, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 3 जा 9/4 और प्लस 2 इंटू √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और -9। अब इसको काटने के चक्कर में ना, चलो काट लो, दोनों जगह कट रहे हैं तो काट देना चाहिए, ठीक है। अब ये 9/2 और ये 5/2 दोनों जुड़ सकते हैं, है ना, 9/2 और प्लस 5/2 और -9/1 कर सकते हो, तो 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 14/2 -9, तो ये हो जाएगा 2 7 14, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका -2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें ए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। चलिए, इसमें ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा इज इक्वल टू 2, देन कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करो कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो बाई 1 कर लो और एलसीएम ले लो यहाँ से, तो ये एलसीएम क्या हो जाएगा तुम्हारा 10 थीटा, और ये 1 से डिवाइड करोगे तो 10 थीटा, फिर ये बन जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, और प्लस 10 थीटा से 10 से डिवाइड करोगे कट जाएगा 1 आएगा, तो ये 1 और इज इक्वल टू 2, यानी कि आप ये कह सकते हो कि 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 10 थीटा उधर जाएगा तो 2 tan थीटा, इसको अब इधर खींचो, तो ये 10 स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो ये tan थीटा -1 का होल स्क्वायर है ना, क्योंकि a स्क्वायर से 10 स्क्वायर थीटा आ जाएगा और 2ab से 2 tan थीटा आ जाएगा और प्लस 1 स्क्वायर से 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुम्हें पता चल गया कि tan थीटा -1 का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि स्क्वायर 0 है तो tan थीटा -1 को 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब कि tan थीटा का वैल्यू तुम्हारा 1 आ गया, और tan थीटा अगर 1 आ गया इसका मतलब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो गया, ठीक है। अब कॉसेक थीटा पूछ रहा है, यानी कि कॉसेक 45 डिग्री पूछ रहा है, तो कॉसेक 45 डिग्री हो जाता है √2/1, क्योंकि साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो होगा सी इज़ द करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, इस इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है देखिए, लिख रहा है कि इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इज 90 डिग्री। तो जैसे ही बोला इन्होंने एंगल, एक ट्रायंगल PQR है जिसमें एंगल Q 90 डिग्री है, तो ये Q 90 बना दीजिए, ये P बना दीजिए, ये R बना दीजिए। फिर आगे दिया है कि इफ़ PQ बराबर 10, तो PQ का लेंथ इन्होंने 10 दे रखा है, एंड PR इक्वल टू 15, तो ये 15 दे रखा है। देन द वैल्यू ऑफ 10 स्क्वायर P और प्लस सेक स्क्वायर P और प्लस 1 का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये हमारा QR की लेंथ को हम आराम से निकाल सकते हैं, किस फार्मूला से, तो QR एक बेस की तरह वर्क कर रहा है, तो QR का स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर और -10 का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये 225 और ये हम घटा देंगे 100, तो बन जाएगा ये 25। तो ये QR का स्क्वायर 25 है, तो QR की लंबाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी 5, तो ये लेंथ आ गया 5। अब अगर इसका वैल्यूज़ हमको निकालना है तो हम ये कह सकते हैं कि टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस का हो जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस में सेक स्क्वायर P, यानी कि हाइपोटेनस बाई बेस का होल स्क्वायर और प्लस 1। तो अब बताओ परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, किसके लिए, तो एंगल P के लिए, तो एंगल P पे टिक कर लो। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा भाई, तो तुम्हारा 5 होगा, बेस क्या होगा तुम्हारा इस एंगल के लिए 10 होगा, तो इसका स्क्वायर, फिर हाइपोटेनस क्या होगा, तो वो तो 15 फिक्स रहता है, और बेस तुम्हारा इस एंगल के लिए 10 रहेगा, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये 5 एकम 5, 5 दूना 10, अंदर ही अंदर कट गया, ये 5 या 15, 5 दूना 10, अंदर ही अंदर कट गया, तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा, प्लस ये 3/2 का स्क्वायर है तो 9/4 हो जाएगा, और प्लस 1, तो 4 और 4 कैल्शियम 4 ही होता है, मालूम होगा ना, तो ये 4 होगा, ये प्लस 1 बाद में ऐड कर लेंगे, तो और 9 और 1 क्या हो जाएगा, ये 10, तो ये 2 दूना के 4, 2 5 10, यानी कि ये 5/2 और प्लस 1, तो ये 2.5 है ना। 5/2 का मतलब क्या, 5 का आधा 2.5, 2.5 रुपया में अगर 1 रुपया जोड़ोगे तो 3.5 रुपया होगा, और 3.5 रुपया किसका आधा होता है, 7 का, तो आंसर हो जाएगा 7/2, ठीक है। ये ऑप्शन में ही नहीं है, यानी कि क्वेश्चन गलत है, तो इन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया था, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि अगर tan a का वैल्यू 1/√3 है, ठीक है, और आपके पास tan b का वैल्यू √3 है, तो आपसे पूछा है कि tan a + b का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले ये जो tan a है अगर 1/√3 है, इसका मतलब ये तुम जानते होगे कि tan कितना डिग्री बराबर 1/√3 होता है, 30 डिग्री। इसका मतलब ये जो tan a है tan 30 डिग्री के इक्वल है, तो a बराबर हमारा 30 डिग्री हो गया। उसी तरह से tan b बराबर अगर √3 है तो √3 किसका वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री का। इसका मतलब b जो है वो 60 डिग्री के बराबर है, तो इसका मतलब 30 डिग्री और 60 डिग्री 90 डिग्री, तो tan ऑफ ये हो जाएगा 90 डिग्री। और tan 90 डिग्री जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, याद रखना, अनडिफाइंड होता है। इन्फिनिटी जो इन्होंने लिखा है वो गलत है, ये बात याद रखना। एग्जाम में आपको नॉट डिफाइंड देगा, इन्फिनिटी नहीं देगा। अब क्लास 11th-12th में जब जाओगे तो समझ में आएगा बाकायदे, लेकिन इस क्वेश्चन में आंसर हम इन्फिनिटी ही डालेंगे अगर इन्फिनिटी दिया रहेगा तब, नहीं तो नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, इन्होंने बोला है कि sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0 है। तो जैसे ही इन्होंने ये बोला तो हम ये लिख सकते हैं कि sin थीटा बराबर हमारा cos थीटा है, और फिर हम दोनों तरफ cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम दोनों तरफ cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये बाई cos थीटा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी बाई cos थीटा, तो ये कट के 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम प्यार से कह सकते हैं कि हमारा tan थीटा का जो वैल्यू है वो 1 आ गया। इसका मतलब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री आ गया। अब जो भी वैल्यू आपसे पूछ रहा है इन्होंने, अब उसका वैल्यू हम लोग बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। तो इन्होंने किस चीज़ का वैल्यू पूछ रखा है आपसे, तो ये पूछ रहा है साइन का पावर 4 थीटा और प्लस कॉस का पावर 4 थीटा। तो ज़रा सोचो कि साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2 और उसका पावर बनेगा 4। कॉस 45 डिग्री भी, क्योंकि थीटा का वैल्यू तो 45 ही डालोगे, तो कॉस 45 भी हो जाता है 1/√2, तो इसका भी पावर 4। तो अब जरा सोचो 1/√2 का पावर 4 का मतलब √2 4 बार करोगे तो 2 बार 2 बाहर आएगा, तो 2 × 2 हो जाएगा। फिर उसी तरह से ये भी 2 बार 2 बाहर आएगा, तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं 1/4 + 1/4 यानी कि 2/4, और ये कट के 1/2 आ जाएगा। और इस तरह से हम लोग ऑप्शन बी को टिक कर देंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि MCQs के लिए है, टर्म 1 के लिए है। आपका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही बस ले रहे हैं। इसमें दिया है आपको कि cos A + cos स्क्वायर A का वैल्यू 1 है, तो आपको बताना है कि sin स्क्वायर A प्लस sin का पावर 4A का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अगर cos A + cos स्क्वायर A का वैल्यू 1 है तो आपको बताना है कि sin स्क्वायर A प्लस sin का पावर 4A का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये साइन, इसका वैल्यू अगर निकालना है तो इसको कन्वर्ट करना, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम साइन स्क्वायर ए कॉमन ले सकते हैं, और जैसे ही साइन स्क्वायर ए आप कॉमन लोगे, इसके ब्रैकेट में जो कहानी बचेगी वो बचेगी 1 + साइन स्क्वायर ए बचेगी। और फिर देखो ये साइन स्क्वायर ए को हम कॉस स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं, क्या 1 - cos स्क्वायर ए, बिकॉज ऑफ कि 1 - cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए फार्मूला होता है। उसी तरह से अंदर ही अंदर हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस, और इस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर ए। अब बोलोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं सर आप, तो हम कहेंगे कि हमको ये वाला टर्म का वैल्यूज निकालने के लिए दिया हुआ है। हम cos स्क्वायर ए को उधर भेज दें तो हम कह सकते हैं कि cos ए का वैल्यू हमारा हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर ए। तो इस तरह से हम 1 - cos स्क्वायर ए की जगह पे लिख सकते हैं cos ए इंटू ये 1 1 2 हो जाएगा, या फिर आप क्या करो कि ये 1 को रहने दो और 1 - cos स्क्वायर ए को फिर से लिख दो आप cos ए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 + cos ए। अब यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो ये cos ए प्लस cos स्क्वायर ए ही आ जाएगा, जो कि पहले आपको दिया गया था। cos ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो फाइनली इस क्वेश्चंस को हमको बनाना था और इसी को हमने सिंप्लीफाई किया, और फाइनली ये सिंप्लीफाई होके ये क्वेश्चन जो है वो फाइनली यही इसी के बराबर आ गया, तो ये 1 के ही इक्वल दिया गया था। तो इस तरह से आपका आंसर 1 ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब कह रहा है कि इज इन साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी, क्या ये बात सही है, तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ये जो इनटू की तरह समझना कि साइन जो है वो इनटू की तरह है, वो गलत बात है। क्यों गलत बात है, तो इसको एक एग्जाम्पल की तरह भी आप समझ सकते हो। साइन ए प्लस साइन भी गलत है, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि साइन इनटू में है, ये पूरा एक एंगल होता है। जब क्लास 11th में जाओगे तो तुमको डिटेल से पता चलेगा।
और अगर तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो तुम्हें हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि ए का वैल्यू तुम क्या डाल दो, 45 ही डालोगे तो भी नहीं सही होगा। अगर ए का वैल्यू 45 और बी का वैल्यू 45 डालोगे तो भी नहीं सही होगा। 45 90 होता है ना, तो साइन 45 क्योंकि ए प्लस बी है तो 45 90 होगा। तो LHS का वैल्यू कितना आ गया 1, क्योंकि साइन 90 डिग्री 1 होता है। जबकि यहाँ पे साइन 45 डिग्री पड़ेगा तो ये 1/√2 होगा और ये भी 1/√2 ही होगा, क्योंकि वो भी 1/√2 ही होता है। तो इसको जोड़ोगे तो क्या 1 आ जाएगा? कभी नहीं आएगा, क्योंकि 1/2 होता तो जुड़ता तो 1 आ जाता था, लेकिन √2 है तो वो जुड़ के 1 नहीं देगा। तो इस तरह से ये सही बात नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट, फॉल्स। ठीक है। और एक क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वो भी क्वेश्चन जो है आपका वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है कि आप फार्मूला को सही तरह से पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। और वो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है आपका कि tan थीटा प्लस सेक थीटा का वैल्यू अगर L है तो आप सेक थीटा का वैल्यू बता दीजिए। तो इसके लिए हम एक फार्मूला बताते हैं आपको कि देखो ये सेक थीटा प्लस tan थीटा इसको लिख सकते हैं, है ना। पहले सेक को लिख दिए, बाद में tan को लिख दिए, तो ये आपको L दिया है। तो हम बताते हैं कि एक फार्मूला याद करो तुम कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो ये तुम्हें याद करना होता है क्योंकि ये फार्मूला है। अब हम बोलेंगे कि a प्लस बी a माइनस बी कर लो, तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम इसको एक ऐसे कर सकते हैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1। अब तुम्हें सेक थीटा प्लस tan थीटा L दिया है, तो यहाँ पे हम L लिख सकते हैं। तो L इंटू सेक थीटा माइनस का tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो ये L जब उधर जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/L। अब ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो और ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो। इसमें क्या करो कि दोनों को आराम से जोड़ो। जब जोड़ोगे इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में तो प्लस tan थीटा माइनस tan थीटा कट जाएगा और सेक थीटा बन जाएगा 2 सेक थीटा। तो 2 सेक थीटा LHS में और RHS में L प्लस 1/L आ जाएगा। ठीक है, L प्लस 1/L आ जाएगा। तो अब जरा ऑप्शन को देखो, पहले तो एलसीएम ले लो बाई 1 करके, तो ये एलसीएम L हो जाएगा और L का L में मल्टीप्लाई होगा तो L स्क्वायर फिर प्लस 1 और ये 2 उधर जाएगा क्योंकि हमें फाइनली सेक थीटा का वैल्यू निकालना था। तो सेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा L स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2L। ठीक है ना, L स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2L, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री का ये जो क्वेश्चंस हम लिए हैं वो आपके टर्म 1 के रिलेटेड क्वेश्चन है और इससे अधिक नहीं पूछेगा आपसे ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री के MCQs बिल्कुल करके जाएं और हर कॉन्सेप्ट जो भी MCQs होंगे टर्म 1 से रिलेटेड हर चैप्टर का सैम्पल क्वेश्चन पेपर तो हम कर ही दिए हैं, उसके वीडियोस भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो या इंड स्क्रीन पे प्लेलिस्ट का लिंक रहता है, वहाँ पे जाके देख लो। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो जो होंगे जो भी अगला टर्म 1 चैप्टर्स में जो भी आ रहा है टर्म 1 में उसके वीडियोस उसके इंपॉर्टेंट MCQs लेंगे कोई एक चैप्टर्स को पकड़ के। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।